लगातार आप लोग प्रतिमा को लेकर मांग कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आरक्षण वाला बिल का मुद्दा भी इस वक्त आ गया। हम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमें इनवाइट कर रहे हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। दूसरा, जो बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने से हटाई है, वास्तव में तो हकीकत यह है इन्होंने जिस समय पार्लियामेंट ही हटाई थी, और पार्लियामेंट हटाने का सिर्फ एक कारण है कि अभी कम से कम 100 साल तक पार्लियामेंट यदि उसके अंदर चलती भी रहती ना तो भी कोई बात नहीं थी। इन्होंने पार्लियामेंट को इसलिए हटाया था कि उसके सामने बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, और वो मूर्ति तो उस समय हटा नहीं सकते थे, इन्होंने पार्लियामेंट ही हटा दी। अब क्या किया इन्होंने, क्योंकि हमारी एक आस्था बाबा साहब के साथ जुड़ी हुई है, और उसी आस्था के साथ इन्होंने बाबा साहब को वहां से उठा के और पीछे की तरफ रख दिया है। ये बहुत ही निंदनीय सरकार का कार्य है, और हम इसकी पुरजोर आलोचना करते हैं। अब रही आरक्षण की बात, वो हमारे समाज के अंदर तो वर्गीकरण की बात करते हैं कि इन लोगों के अंदर वर्गीकरण होना चाहिए। आज जो SC के लोग हैं उनको 15% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और वर्गीकरण के बाद ये क्या करेंगे, मान लिया सपोज करो इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी, एक SC ST में 4 कैटेगरी बना दी, एक भंगी कैटेगरी बना दी, एक खटी कैटेगरी बना दी, और इन्होंने सपोज ये मान लो कि 5% रिजर्वेशन दे भी दिया। तो मेरा कहने का ये है, आज की डेट में जितने भी दलित लोग हैं वो 15% के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, लेकिन जब वो 5% या 2% हिस्सेदारी देंगे तो किसी व्यक्ति का सिलेक्शन यदि वो 15% में लड़ेगा तब ज्यादा चांसेस है, यदि उसे 2% दे दिया जाएगा तो तब ज्यादा चांस है। अगर इस तरह की ये बहुत अच्छी बात है तो ये अपने यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, जबकि 51.5% का रिजर्वेशन ये ले रहे हैं, 10 पॉइंट का EVS में ले रहे हैं, और लिटरल वैकेंसी जो 100% जो है वो ये ले रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, न्यायपालिका में 100% जो है वो ले रहे हैं। तो हम लोगों को आरक्षण के माध्यम से जो आज हम यहाँ जिस स्थिति में पहुंच पा रहे हैं, तो इन लोगों का ये 75 साल भी मतलब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सही बात बोलते हैं, आलोचना जो इन लोगों की करते हैं। तो इन्होंने भी ये, अब क्या इन्होंने किया क्या है, इस दलित समाज में भी टुकड़े कर दिए गए हैं। वो टुकड़े हैं, आज सपोज करो SC समाज में जाटो समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं, और सही बात तो है जिसने बाबा साहब को पढ़ा है, जिसने बाबा साहब को समझा है, वो आगे बढ़ा है। क्या इस स्थिति में बाबा साहब या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये लिखा हुआ है कि आगे पढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए केवल जाटो या चमार कम्युनिटी के लोग आएंगे? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जब अगर आज की डेट से यदि इन्होंने लागू कर भी दिया तो 20-22 साल तक तो MA करने में लगेंगे, 20-22 साल MA करने में लगेंगे, फिर ये PhD करेंगे तो इनकी नौकरी कब आएगी? आज स्थिति सर ये है, जो ये वो जो है क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, जो आज ये क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, तो जो आज हमारे समाज के लोग आगे बढ़ गए हैं उन्हें तो क्रीमी लेयर में बाहर निकाल देंगे, और जो दूसरे समाज के और लोग हैं वो पढ़ के वहां तक आएंगे नहीं, तो उसे नोट फाउंड सुटेबल कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्रीमी लेयर बाहर निकल गया, वो लोग आएंगे नहीं, और बैक लोग जो है ये अपने जनरल कम्युनिटी से भर देंगे, जो हमारे लिए बहुत ही आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान होने वाला है, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। वरना आने वाली पीढ़ी इस समाज के जो आज के लोग हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्हें डंडे मार। सरकार एक सोची सारी समझी के तहत आपको पीछे करने का काम कर रही है, चाहे आरक्षण की बात। बिल्कुल 100 का 100% सोची समझी राजनीति। आप लोग देखो, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जय भीम नमो बुद्धाय। यदि आप न्यूट्रल पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यदि आप मनुवादी मीडिया से लोग बाग हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप हमारी जो बात हम ले जाएंगे उसको दिखाएंगे भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट टेलीकास्ट तो है नहीं, ये सिंपली आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इस सब लोग, यदि आप इनका गोदी मीडिया से लोग बाग है तो आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, बाबा साहब की मूर्ति का हम हमेशा ये चिंतन करते रहते थे। आप क्या समझते हो कि नया जो संसद बनाया इन्होंने वैसे ही बनाया? सिर्फ बाबा साहब की प्रेरणा रही है इनकी, कि बाबा साहब को तो हम यहाँ से नहीं हटा सकते, अपनी संसद को तो लेके भाग ही सकते। वो संसद को लेके भाग गए, लेकिन उतने से इनको सुकून मिला नहीं। इन्होंने ये सोचा यार संसद तो हमने लिए हटा, लेकिन बाबा साहब की आस्था तो इनके साथ अभी भी जुड़ी हुई है, तो इस आस्था को ही यहाँ से हटा के पीछे खिसका दो। तो वो रातों रात बिना खिसका दिए, और मुझे बिल्कुल शर्म, बहुत शर्म है इस देश के मीडिया की। उन्होंने जरा सी बात पर ये मीडिया जो है, आप जो प्रोग्राम लेके बैठ जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति जो संसद के सामने, जो हमारा नहीं पूरे भारत का स्वाभिमान था, वो जिसको स्वाभिमान को उन्होंने हटा के पीछे कर दिया है। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं, पूरी मिनिस्ट्री
पूरा राजनीतिक दल और पूरा देश और पूरा का पूरा खासतौर पर मीडिया आप लोगों को डूब के और शर्म से मर जाना चाहिए। ये बात हमसे कहलवा रहे हो, ये सब चीज आपको अपने आप उठानी चाहिए वहां पर। लेकिन दुनिया के अंदर आज भी दुनिया को कह रहा हूँ, बाबा साहब जैसे DSc डिग्री थी, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, आज तक सब ब्रिटेन वाले पे एक में पास हुई है और किसी के पास भी आज तक वो डिग्री नहीं है। इतना विद्वान था। आज भी वाशिंगटन में, जहाँ पर वाशिंगटन DC वहाँ की राजधानी अमेरिका की, उसके सामने बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और कहते हैं कि ये जो विद्यार्थी यहाँ के पढ़ कर के गया था और यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ पर उन्होंने लाया। और इसी प्रेरणा के साथ हम जो है, बाबा साहब हमारा सब कुछ है, वही प्रेरणा है, वही हमारा शिक्षक है। आप लोग सरकार का कोसरे काम करते हैं, सरकार तो कहती है कि आपको पीछे करने का काम आपके नेता ही करते हैं, आपके समाज के लीडर कर रहे हैं। ये सब बकवासबाजी, ऐसा कुछ नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं। क्या? वो तो आरोप लगा, यही तो आरोप लगाते हैं। बाइट नहीं दे पाऊंगा। नहीं वो तो यही आरोप लगाते हैं। कारण ये है, बाइट इसलिए नहीं दे पाऊंगा, हम स्टेट गवर्नमेंट में है यूपी के अंदर, सरकार ने कह रखा है कि कोई कर्मचारी अपनी बाइट नहीं देगा, कोई बोलेगा नहीं। तो बताइए क्या वो है इनका? भाई कोई बोल नहीं सकता, बताइए, बोलने की आजादी खत्म कर। सीधा तो सवाल कर रहा हूँ, मेरा बहुत वो घुमा फिरा के सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कहती है आप लोगों को पीछे करने के काम आपके दलित लीडर ही करते हैं। वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, आप सहमत इस बात से? 131 जो सांसद हैं, शेड्यूल ट्राइब के 47 हैं और SC के 84 हैं, टोटल 147, 131 131। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? जब आप किसी समाज का प्रतिनिधित्व तो ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, दलित समाज का, बहुजन समाज का, शेड्यूल ट्राइब का हम कर रहे हैं, तो ये आज कहाँ है? कौन आवाज उठा रहा है? बताइए। सुप्रीम कोर्ट का अभी एक डिसीजन आया है रिजर्वेशन पे, कोई बोला क्या? बताइए आप। ये मतलब गलत चीजें हैं। यदि ये उसकी बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं करते हैं कि पूरे देश में संसाधनों पे कब्जा किसका है? ये सोचना चाहिए, है ना? संसाधनों पे कब्जा किसका है, उसका भी डिटेल आना चाहिए। भाई उसका भी डिटेल आना चाहिए। एक ही सरकारी नौकरियों में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन लोगों को मिल जाता है। ये थोड़ा सा पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी नौकरी में आ गई, ये खाने लायक स्थिति हो गई, तो ये इस तरह का डिसीजन। बताइए अब ये सांसद कहाँ है? बताइए। दलित समाज के जो इस वक्त के सबसे बड़े लीडर है चंद्रशेखर यादव, तो काफी अपनी बात मुकर्रता के साथ रख रहे हैं। वो ठीक रख रहे हैं। उनसे क्या उम्मीद है आपको? अब देखिए आगे देखते हैं क्या करते हैं वो। ऐसे तो अच्छा कर दलित समाज में बहुत लीडर हुए, बहन जी भी हुई हैं, मौर्य जी भी थे, BP मौर्य थे, बहुत थे ऐसे। लेकिन डिपेंड ये करता है आगे की जो दिशा है वो कहाँ लेके जाते हैं। शुरू में तो सभी लोग बात करते हैं।